नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चित्त की बात आरती नागपाल के साथ। मैं हमेशा एक डायनामिक हीरो को आपके सामने लेकर आती हूँ। उनकी ज़िंदगी, उनकी दिनचर्या, उनके काम, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं और ऐसा कुछ आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके जीवन में उनके जीवन की वजह से बदलाव आ सके, आपको कुछ ऐसा मिल सके ताकि आपका जीवन उनके जैसा डायनामिक हीरोइक बन जाए। मेरे साथ है मिस रीना राय, बहुत ही ब्यूटीफुल डायनामिक पर्सनालिटी है, फाउंडर ऑफ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज ट्रांस मदर। इन्होंने जितनी सेवा की है अपने जीवन में, आइए हम सुनते हैं उनकी ज़बानी। माय डियरेस्ट फ्रेंड रीना राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for calling me here. यू आर वेलकम। आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू डू दिस विथ यू। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पर हैं, आज मेरे साथ हैं और हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। Yes, I've been waiting for this podcast. long time. यू आर माई डियर फ्रेंड रीना। जी, आप एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक हस्ती तो है ही है। मैं आपके बारे में जानती हूँ क्योंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हैं, बट फिर भी मैं आपको पूरी तरीके से नहीं पहचानती। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू मुझे नहीं पता है। तो मेरी शुरुआत हमेशा बचपन से होती है। मैं जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा था। कहूँ, जब भी मैं सोचती हूँ आंखें बंद करके अपने बचपन के बारे में, तो आई ऑलवेज सी माई टू मदर्स। और ये देखती हूँ कि मुझे जिन दो औरतों ने पाला है, आई थिंक दे बोथ हैव गिवन मी लॉट ऑफ थिंग्स। शायद आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बिकॉज ऑफ दोज टू मदर्स। सो माई फादर हैज़ मैरिड टू वुमन एंड मे बी ये बोलते हुए मुझे, मतलब बताते में, लोगों को सुनते हुए बहुत अजीब लग रहा होगा, बट जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि दोनों ही मेरी माँ हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि किसने मुझे जन्म दिया है या कौन मुझे पाल रही है, पर मेरे लिए वो दोनों माँ थी। और कभी ऐसे लगा नहीं वो दोनों क्यों है मेरी माँ, कभी भी मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। बट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, वन ऑफ माई नेबर टोल्ड मी दैट कि तुझे पता है वो बड़ी मम्मी कौन है। मैंने कहा मेरी मम्मी है। तो उन्होंने बोला नहीं, वो तेरे पापा की पहली वाइफ है। एंड आई वाज लाइक, मुझे पता नहीं कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब जनरली अगर किसी बच्चे को ये बात बताई जाए, जैसा कि सब कहते हैं कि अगर इसको ऐसी बात पता चलेगी तो बच्चे का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। सो नो, आई टोल्ड माई सेल्फ कि हाउ डू आई केयर कि वो मेरी पापा की पहली बीवी थी या नहीं। मेरे लिए तो वो मेरी माँ है। मैंने कभी डिफ्रेंसिएशन किया ही नहीं दोनों के बीच में। दिस पर्सन टोल्ड मी कि वो जो छोटी मम्मी है, शी इज़ द वन हु हैज़ गिवन यू बर्थ। अच्छा, बच्चे जो हो आप सब उनके हो और उनके नहीं हो आप लोग। एंड देन आई थॉट कि क्या मुझे मम्मी से पूछना चाहिए ये बात, क्या मुझे, मतलब ये अगर बताना होता उन्हें तो मुझे पहले ही बता देती। सही पर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। एंड देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि शुड आई, एंड देन द इनर वॉइस केम, व्हाई शुड आई। अगर वो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भगवान करता है इट इज़ ऑल प्री प्लान्ड। मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 9 साल की थी, एंड दीज टू वुमन, जिनमें से एक घर पे रहती थी, जो बड़ी मम्मी है, घर रहती थी, और मेरी मदर जिन्होंने मुझे बर्थ दिया था वो शॉप पे जाती थी। शी वॉज इलिटरेट। उससे पहले, शायद मेरे फादर की डेथ से पहले, वो कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी। बट जब मेरे फादर की डेथ हुई, वी वर 4 kids, 2 भाई 2 बहनें। आई एम द यंगेस्ट वन, सबसे पहले बहन, देन 2 भाई, देन मैं।
तो हम दोनों चारों को पालना और चारों को सही परवरिश देना, वो दोनों ने जो किया, एक घर पे रही, उसने खाना बनाया, हमें पाला, हमें प्रोटेक्ट किया। राइट। एंड मतलब मेरी बड़ी मम्मी का जो ऑरा था वो ऐसा था कि हमें कोई ऐसे टच भी नहीं कर सकता था। दे नो कि अगर ज़रा सा भी कुछ हो गया तो उनकी बड़ी मम्मी हमें खा जाएगी। एंड माई मदर हु गेव अस बर्थ, शी गो टू आवर शॉप, वहाँ जाती थी, बैठती थी, एंड शी यूज टू अर्न फॉर अस। एंड मुझे आज तक भी एक ऐसा वक्त याद नहीं आता जब मैंने अपनी माँ से कुछ मांगा हो तो मैंने उनसे जब भी कुछ एक चीज़ मांगी ना तो मुझे एक नहीं, मुझे 4 मिली। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे फादर की डेथ हुई और अगर मेरी मम्मी शायद अकेली होती उस वक्त तो शायद वो हमको इस तरीके से नहीं संभाल सकते। सही बात। तो भगवान ने पहले ही वो इंतज़ाम करके रखा था कि एक तो बनेगी माँ और एक बनेगा बाप। एंड वो ये जो जर्नी रही, मेरी बड़ी मम्मी जो थी, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओपिनिएटेड, कि कभी किसी से कुछ कहने से डरना नहीं और खड़े रहना। और छोटी वाली माँ जो थी, उनसे क्या सीखा? प्यार देना। शी वॉज फुल ऑफ लव। लाइक हमारे घर कोई भी आ जाए, हमारे आसपास ख़ानदान में फ्रेंड्स जो भी, शी वॉज द फेवरेट वन। फेवरेट चाची, फेवरेट मामी, फेवरेट मौसी, मतलब जो उनके पास आता था वो ये, उन्हें शायद ऐसी फीलिंग आती थी, नाउ आई कैन रिलेट टू हर बिकॉज दिस हैपन्स विद मी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि आई एम द वन हु इज़ फेवरेट टू हर। बट द रियलिटी वॉज दैट कि वो जो भी उनसे मिलता था वो उसको इतना प्यार देती थी कि मतलब शी नेवर डिफ्रेंशिएटेड इन एनी वन, इक्वली शी लव्ड। सो एक बड़ी माँ से हमारे को एक स्ट्रॉन्गनेस, दुनिया से लड़ने की, उसको फेस करने का एक तरीका सीखा हमने। और छोटी माँ से हमने सीखा कि कैसे प्यार देते हैं, कैसे अनकंडीशनली आप लोगों को इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं कि उसको ये लगता है कि दिस वन इज़ माइन। तो I don't know. Actually, mothers are like divine, जो डिवाइन जैसे होते हैं। Yes. जैसे ईश्वर होते हैं, ईश्वर अनकंडीशनली प्यार करते हैं। उनके लिए हम सब जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग, जो कुछ भी जीव जंतु, जो कुछ भी है, पूरा इक्वली प्यार है। Yes. It's all love. Yes. तो आपकी मम्मी एकदम डिवाइन, डिवाइन मदर की तरह, डिवाइन लाइट्स इन माय लाइफ, विच एक्चुअली मुझे लगता है कि आज जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, वो इसलिए हूँ कि उन दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि आज जब मेरे को ट्रांस मदर ऑफ इंडिया कहा जाता है तो वो इसलिए कहा जाता है कि जब मैंने ट्रांस क्वीन इंडिया चालू किया था, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अ ट्रांस वुमन वेयर दे कैन शोकेस देयर टैलेंट एंड देयर ब्यूटी। बट व्हेन दीज पीपल केम, ये लड़कियां जब आई मेरे पास, तो आई डोंट नो, आई ऑलवेज गॉट द फीलिंग, ये मेरे बच्चे हैं और मैंने कभी कंटेस्टेंट्स के तरीके से उनको देख ही नहीं पाती मैं। आई फील, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द फीलिंग फ्रॉम माई साइड, इट इज़ अ फीलिंग विच इज़ म्यूचुअल, एक दूसरे के साथ। क्योंकि वो जो भी जितनी भी ट्रांस वुमन मेरे पास आई, दे सॉ अ मदर इन मी। और उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि बचपन एक तो इतना दिक्कतों से गुजरता है कि अपने आप को जब बच्चा समझ नहीं पा रहा होता और जब वो अपने आप से लड़ रहा होता है कि दुनिया तो ऐसी है और मैं थोड़ा डिफरेंट क्यों, पहले तो वो किसी से कहता ही नहीं है, पहले तो वो खुद से अपनी जद्दोजहद करता है, अपने अंदर की प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि यार नहीं, मेरे को भी इनके जैसे ही दिखना है, मैं क्यों ऑड वन आउट लग रहा हूँ। I'm going to come to that point. तो आई थिंक उस टाइम पे दे नीडेड मदर सपोर्ट एंड दे हैव नॉट गॉट दैट सपोर्ट। सो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो आई फेल्ट दैट दे सी अ मदर इन मी, दैट कि कोई एक औरत है जो हमारे अंदर की फीलिंग को समझ पा रही है। और आई थिंक आई हैव गॉट दिस फ्रॉम माई मदर बिकॉज ऐसा ही उनके साथ भी है। मतलब मैं, हमारे कितने भी जो दोस्त
आते वो उनको माँ ही बोलते थे, कभी किसी ने उनको आंटी बोला ही नहीं। एंड आई हैव गॉट दैट लेगेसी विद मी कि मुझसे भी जो मिलता है, आई डोंट नो व्हाई दे सी अ मदर इन मी। एंड yes most of the time people somebody asked me in one of my interview कि आपको अजीब नहीं लगता कि आपको कोई आपकी सेम एज वाला इंसान आपको माँ बोल रहा है, तो डोंट यू फील ऑकवर्ड? तो मैंने कहा कि आई थिंक भगवान के बाद जो दर्जा दिया जाता है ना, वो माँ को दिया जाता है, डिवाइन का दर्जा माँ को दिया जाता है, राइट। और अगर मुझ में कोई वो देख रहा है तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आई एम द ब्लेस्ड वन। एब्सोल्युटली कि not only to one person but to many people I have gave them those feelings कि उन्हें मेरे अंदर अपनी माँ दिख रही है, तो आई एम तो वेरी मच ओके। वो मुझसे चाहे बड़ी भी होगी, अगर वो मुझे माँ बोलेगी तो मेरे लिए मेरे दिल में उसके लिए बच्चे वाली ही फीलिंग आएगी। राइट। सो ये सिलसिला जो माँ वाली फीलिंग वाला, मुझे लगता है कि मेरे बचपन से ही स्टार्ट हुआ। और मुझे आज जब भी याद आता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है शिफाली, और शी यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। हमारा स्कूल था, उसमें ऑर्फनेज था, जहाँ पे या तो जिनके माँ बाप नहीं होते थे बच्चे, वो रहते थे, या फिर किसी के एक पेरेंट होता था तो वो सिंगली उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो वो वहाँ उनको छोड़ जाते थे। एंड हर मदर लेफ्ट हर ओवर देयर। अच्छा। and she got married to somebody else और वो वहाँ बच्चों को छोड़ गई। और that is altogether a different story, I don't want to talk about कि why she said। हम आपके बारे में बात करेंगे। हाँ, वो जो feeling of motherhood started with childhood only, you know, जब वो परेशान होती थी या फिर कुछ भी होता तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इसकी माँ हूँ। प्रोटेक्टिव, मैं बहुत प्रोटेक्टिव, उसके लिए खाना लेकर आना, मेरे लिए जो भी मम्मी चीज़ ला के दो, मम्मी एक और ला के दो, मेरे को शिफाली को देनी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर अब इस वक्त भी कोई मेरे अंदर माँ देखता है तो मुझे लगता है ये आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद दैट फीलिंग सिंस चाइल्डहुड, दैट माई बेस्ट फ्रेंड looked up to me as a mother. She says this to me, and she right now उसकी अपनी मम्मी से बातचीत हो गई है, सब चीज़ हो गया है, सॉर्ट आउट हो गई हैं चीज़ें, बट शी डजंट गो टू हर, शी कम्स टू मी। शी सेज कि वो बॉन्ड बन गया है आपके साथ में। व्हेन आई गो टू हर आई नेवर फेल्ट लाइक अ मदर विद हर, बट व्हेन आई कम टू यू आई गेट दैट फीलिंग ऑफ बीइंग अ चाइल्ड टू यू, जबकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये फीलिंग और ये मदरहुड आई थिंक बचपन से आई एम ब्लेस्ड बाय द गॉड। आई थिंक माँ she has blessed me with that feeling. Maybe she is not everywhere, so she might have sent me to those people जिन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिलता, तो she has given me so much of love that I'm able to give it to others. Right. And I'm thankful to her for this. Very nice. रीना जी, आपने अपने बचपन के बारे में बात की और बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया मदरहुड। आपके कॉलेज के दरमियान ऐसी कुछ एक्टिविटी आपकी थी कि आपने कुछ इस तरीके का कभी सोचा था कि आप इस तरीके से, जैसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, आप जिस तरीके से आज पूरा पैजेंट लेकर आपके बलबूते पर चल रहा है, ड्यूरिंग योर कॉलेज एजुकेशन या इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ कभी ऐसा विचार आया था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी या ऐसा कुछ होगा, या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? You know, during the college days also, during the childhood also, I always felt that I'm a special child. Okay. You know, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील होता था, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। और इन द कॉलेज मैंने कभी, मतलब आई नेवर एनकाउंटर्ड दिस LGBTQ। हाँ जी। और I got to know about lesbian at that time, and I was like, ठीक है, मुझे क्या करना है किसी की लाइफ से, कोई अगर है भी तो अपनी जिंदगी आप अपने हिसाब से। बट सच बोलूँ तो जब मैंने ट्रांस क्वीन इंडिया स्टार्ट किया और मैं विप्पी से मिली,
विपी से मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि LGBTQ भी कुछ होता है. I have encountered few people who are from the community, but for me it was like कि हाँ अब ये ऐसा है तो I am like ठीक है, इंसान है, मुझे तो उसको इंसान की तरह ही. And I think lot of things I have learned from my mother only. So this also comes from my childhood also. कि मैंने अपनी मम्मी को हमेशा लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हुए देखा. और आई स्टिल व्हेन आई थिंक अबाउट LGBT community, when I close my eyes and think about my childhood, there is one story which my mother told me later on when I told her that I want to do this. तो जब मैं उनसे मैंने पहली बार जब ये शेयर करना चाहा कि मैं क्या करना चाहती हूँ, एक तो मैं पुरानी दिल्ली से, पुरानी दिल्ली में बहुत कॉन्जर्वेटिव थॉट्स रहते हैं. और मतलब ऐसा है कि एक लड़की के लिए भी कहीं बाहर निकलना जाना या कुछ भी करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो. कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आई वॉज अबाउट टू टेल माई मदर कि मैं पैजेंट कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स का. और मेरी मम्मी को ट्रांसजेंडर्स का मतलब नहीं पता. ठीक है. तो माई मदर वॉज वेरी एंग्री ऑन मी कि बॉम्बे किस लिए गई थी. पहली बार मैं अकेली अपनी बेटी को छोड़कर बॉम्बे आई थी. एंड आई केम टू मीट समबडी कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है. और व्हेन आई वेंट बैक, सो माय मदर टोल्ड मी कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था दैट यू लेफ्ट योर डॉटर एट होम और तू वहाँ गई थी. मैंने कहा मम्मी मैं ना पैजेंट कर रही हूँ. वो क्या होता है? मैंने कहा वो आपने देखा ना सुष्मिता सेन, हाँ वो तो जैसे वो क्वीन बनी थी वैसे. अच्छा तो द अदर पार्ट आई वाज स्कैर्ड कि कैसे बताऊं. तो मैंने कहा वो जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, कौन ट्रांसजेंडर्स? शी वाज इलिटरेट, सो आई हैव टू टेल हर इन हर लैंग्वेज. क्योंकि पहले तो सिर्फ एक ही शब्द मालूम था लोगों को. एंड कि ये जो ट्रांसजेंडर्स आते हैं, किन्नर जो आते हैं, उनके लिए मैं ब्यूटी पैजेंट करना चाहती हूँ मम्मा. एंड माई मदर केप्ट लुकिंग मी एट फॉर अ मोमेंट एंड शी वाज लाइक वैसे भी तेरे को मना करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो तूने सोच लिया ठान लिया वो तो करके दिखाएगी. एंड टू माई सरप्राइज शी सेड एंड ओनली यू कैन डू दिस, नोबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन डू दिस. क्यों ऐसा बोला उन्होंने? आई डोंट नो व्हाई शी सेड दिस टू मी. एंड शी सेड मे बी शायद मेरे को उसका कर्जा उतारना है. आई सेड किसका? शी सेड डू यू रिमेंबर कोयल नानी? आई सेड यस आई रिमेंबर. जब हम बचपन में घर पे होते थे तो ये जो टोली बधाई करते हैं किन्नर लोग, वो घर आते थे. एंड आई यूज टू कॉल हर कोयल नानी. और मेरे को आज भी याद है कि वो जब भी आती थी पूरे कटरे में, वो मतलब जहाँ मैं रहती थी, इट्स अधोबी घाट kind of place. Okay. And I belong to Adhobi Samaj. Okay. And I came from a very you know, जहाँ से बहुत नीचे से उठ कर आई हूँ मैं. लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं बहुत प्रिविलेज थी इसलिए मैंने ये सब स्टार्ट किया. बट मैंने वो देखा है कि being as a SC or ST also you are discriminated. Yes. So I've seen that discrimination and I've understood डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का हो वो बहुत दुखदाई होता है किसी के लिए भी. तो वो जब भी वो मैं एक जगह पे रहती थी, जैसे मुंबई में चौल बोलते हैं, वैसे एक कटरा होता है दिल्ली के अंदर. एंड मैं वहाँ उस कटरे में रहती थी. तो वो सारे घरों में घूम कर जब आती थी, आखिरी में वो मेरे घर आके बैठती थी. एंड माई मदर यूज टू कुक चाय एंड कॉफी पकौड़ाज फॉर एंड दे ईट. एंड तो शी टोल्ड मी कि तुझे पता है जब लड़का होता है तो दे कम एंड बेग एंड दे से कि हमें इनाम चाहिए. बट इन माय केस अपोजिट हैपेंड. ऐसा कैसे? सीधे कि जब ऋषि भैया हुआ, माय ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर, शी केम एंड शी गेव हिम अ गोल्ड चेन एंड अ गोल्ड रिंग टू माय मदर. एंड शी गॉट कपड़े और toys for my brother. Oh. I said, really?
How She sweet. said yes, वो मुझे अपनी बेटी बोलती थी कि तू मेरी बेटी है. And I was like, really? मतलब I didn't know all this. हाँ. And I just took this decision. तो मुझे ऐसा लगता है कि the divine has हाँ. destined this for me since a very long time. Beginning. Since the beginning. And she said कि शायद उसी का कर्ज उतारना होगा. अच्छा. और मुझे लगता है कि तू ही कर सकती हो और कोई कर भी नहीं सकता. तो तब मुझे लगा कि यार अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि जब मेरी माँ ऐसा बोल रही है, मेरी माँ मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो भाई अब तो मैं देयर इज नो लुकिंग बैक. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मिस ट्रांसफॉर्मिंग. while doing this मेरे रिश्तेदारों ने बहुत पूछा, मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ कहा. So I remember one more thing that मेरे घर पे मेरे क्या कहते हैं अंकल आए हुए थे. and सब कुछ ठीक है, कुछ पैसे भी कमा रही है, नहीं कमा रही, क्या बेटा सब बढ़िया है, लेकिन अगर पैसा नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है अपनी जेब से लगाने का. And to that my mother answered. I didn't answer. I was sitting and I was getting really angry. Why he's saying like that? And my mother said कि तुमको पता है दुनिया में 100 लोगों में से 99 लोग होते हैं जो लेते हैं, हाँ. और एक होता है जो देता है. She is that. And I was surprised with her, like मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. माई मदर इज लाइक, मैंने ये रूप मतलब हमेशा अच्छा ही देखा है, बट when she was defending me and she was telling, तो मुझे ऐसा लग रहा था she also wanted this to happen. And वहां से तो जो जर्नी स्टार्ट हुई, then I think I've been to a lot of people. I have talked to a lot of people. Initially it was very very difficult, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये स्टार्ट किया था, nobody even want to stand with a transgender. You know, people used to think, मैं जब विप्पी के साथ जिस दोस्त की वजह से ये मैंने स्टार्ट किया, जब मैं उसके साथ निकलती तो लोगों को लगता था शायद मैं भी सेक्स वर्कर हूँ. And that's how they used to look at me and comment pass करते थे, और बहुत कुछ मतलब जिस गंदी नजर से देखते थे. तो आई रियलाइज्ड कि यार कितना डिफिकल्ट है ट्रांसवुमन के लिए एक स्ट्रीट पे चलना. मतलब कोई भी जिसकी कोई औकात भी नहीं होगी ना बंदे की, वो भी आकर उस ट्रांसजेंडर को कुछ भी कह के चला जाएगा. लाइक अगर मैं और आप घूम रहे हैं तो कोई जनरली कोई भी आकर मुझको उठ के कुछ बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं है. बट चाहे वो कितनी भी अच्छी ट्रांसवुमन होगी, अगर सामने वाले को, रिक्शे वाले को भी पता चल गया कि ये ट्रांसजेंडर है, तो उसको जाके कुछ भी बोल देगा. तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई जब मैं विप्पी के साथ घूमती थी. तो कुछ भी कोई उसको बोलता था तो मैं लड़ना स्टार्ट हो जाती थी. विप्पी, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज के बारे में पूछा था. विप्पी का इंट्रोडक्शन कब मिली थी वो आपको? तो विप्पी मेरे को एक्चुअली मेरी शादी हो चुकी थी और आई शिफ्टेड टू पटेल नगर, एंड that was the first salon I went to. And Vippy was not Vippy that time, she was Vipin at that time. और I don't know why मैं जब भी जाती थी तो बोलती ये विपिन करेगा मेरी आईब्रोज, बट मुझे पता था ये विपिन नहीं है. यू नो, आप कितना भी प्रिटेंड कर लो, सामने वाले को पता होता है. एंड इट इज अबाउट यू नो अप टू अस हाउ वी गोइंग टू ट्रीट द अदर वन, कि जैसा वो चाहता है जैसा हम चाहते हैं. सो आई ट्रीटेड हर द वे शी वांटेड. एवरीवन नोज कि किसको क्या बोलना है, लेकिन हमेशा हम मोस्ट ऑफ द टाइम वी चूज कि जो हम चाहते हैं हम सामने वाले को बोले. हम कभी ये नहीं सोचते वो क्या चाहता है. और शायद मैं जब उससे मिली तो मुझे ऐसा लगा था शी वांट्स मी टू एड्रेस हर एज अ वुमन. एंड मैं चाहती थी, तो मैं उसको कि विप्पी तू ही बना, तेरा नाम विप्पी नहीं है क्या? नहीं, आप मुझे विप्पी कह सकती हो. एंड उस वक्त उसके बाल छोटे थे. शी ड्रेस अप लाइक अ मैन एंड शी प्रिटेंड लाइक अ मैन, बट आई नो देयर इज अ वुमन. और
उस दौरान मैं जब जाती थी तो वी बिकेम गुड, यू नो, मतलब मेरी फेवरेट थी कि मेरी आईब्रोज वही करेगी। बट लेटर ऑन मैंने उस पार्लर में जाना छोड़ दिया। एंड आफ्टर 4 or 5 years आई वेंट टू अनदर पार्लर फॉर मेरी बहन की शादी थी, वहां तैयार होने के लिए मैं गई थी। मैंने देखा अंदर से बाहर कोई निकला है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, मेकअप कर रखा है। विप्पी, दीदी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा विप्पी तू यहाँ क्या कर रही है? उसी तरह की आप आते, आप पार्लर में क्यों नहीं आते थे? मैं आपको पता है कितना ढूंढती थी, मैं ना वहां गलियों में जाके सोचती थी दीदी का घर यहाँ होगा शायद। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुझे क्यों ढूंढ रही थी और मेरा घर क्यों ढूंढ रही थी। मैंने कहा मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो कह रही कि बस मेरे को आपसे मिलना था। तो आई वाज लाइक आई नेवर इवन गेव हर अ टिप यार। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जितने चार्जेस आते हैं हम उतने ही देकर आते हैं, हम टिप्स विप्स नहीं देते। तो मैंने उसको कभी कोई टिप भी नहीं दी कि मुझे ऐसे लगे कि हम इसे टिप देकर आती तो विद दैट थिंग शी इज सेइंग कि मेरे को मिलना था, फॉलो कर रहा था कि दीदी आपसे बात करते हुए जो महसूस किया है ना मैंने, वो मैं शायद अपनी माँ से भी नहीं करते हुए कर पाती। जो मैं चाहती हूँ ना मेरे को जैसे इंसान देखे, वो शायद आप ही देख पाती हो, वो कोई नहीं देख पाता, बिकॉज आई एम द वन हु एड्रेस द वुमन इन हर। एंड आई थिंक पूरे जब इस जद्दोजहद से कोई गुजर रहा होता है, अपने अंदर की फाइट से जब कोई गुजर रहा होता है, तो चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, हमें सिर्फ एक इंसान चाहिए होता है ये बताने के लिए तू ठीक है, एंड यू जस्ट गो फॉर इट। And I think she saw that one insan in me, who saw a woman in her. And she said कि nobody sees a woman in me. They all, तू लड़का बन के रहा कर, तू क्यों लड़कियों की तरह बिहेव करती है, तेरे को बाल कटवा लेने चाहिए। और एक आप ही हो, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं औरत हूँ। मुझे अपने अस्तित्व पे कभी यही नहीं डाउट होता कि हाँ मेरे को भगवान ने आदमी जैसा बनाया है तो लोग बोलेंगे, लेकिन जब तुम बात करते तो मुझे लगता है कि एक औरत से बात कर रही है। तो मैंने कहा तो मुझे पता तू औरत है, इसमें क्या है? अगर तेरे को भगवान ने आदमी का शरीर दिया है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि वो तू क्या चाहती है। एंड दिस इज वन लाइफ विप्पी, तुझे जैसे जीना है जी। मैंने कहा लोग लव मैरिज भी करते हैं, है ना, तो बगावत करते हैं ना, क्योंकि उन्हें वो जो चाहिए होता है उसके लिए वो बगावत करके वो लव मैरिज करते हैं। तो ऑब्वियसली तुझे अगर तुझसे प्यार है तो अपने लिए बगावत करनी पड़ेगी, अपने लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक तू खुद के लिए नहीं बोलेगी तब तक कोई तेरे को साथ नहीं देगा। हमको हमारी मदद पहले खुद करनी पड़ती है। एंड आरती, आई फील दैट कि ये जो जर्नी है मेरी, भगवान ने मेरे लिए चूज करके मुझे भेजी है। और ये चीजें जो मेरे साथ होती गई हैं, आई फेल्ट माँ काली विद मी थ्रू आउट दिस जर्नी। और जब मैं विप्पी से फरवरी में मिली, अप्रैल में मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। और मेरे लिए वो जो वक्त था, मैं अब भी अगर उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं शायद रोक नहीं पाती अपने आप को, क्योंकि मेरे लिए आप जानती हैं दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वी कनेक्टेड ऑन दैट ओनली। एंड तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का वो खोना मेरे लिए ऐसा था कि जैसे मुझे लग रहा था कि अब मैं जिंदगी में अपने आप को कभी वापस समेट नहीं पाऊंगी। मैं इतना बिखर चुकी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं आगे क्या होगा। एंड द कांस्टेंट थॉट कीप्स कमिंग ऑन माय माइंड कि वो मुझसे छोटी थी, आई ट्रीट हर एज अ माय यंगर सिस्टर। एंड तो मैं सोचती थी कि यार वो उसकी डेथ हो गई, कल वो ठीक थी और वो चली गई, यू नेवर नो आपका नंबर कब आ जाएगा। एंड from there I've started thinking कि भगवान मुझे नहीं जाना ऐसे। I will not leave this world without leaving my mark on it. And after her death, I used to wake up every morning, go to the mirror and ask myself, and
ask God, God, why I'm here? What is my reason of being here? Every day I used to wake up and every day I used to ask, what is my reason of being here? मम्मी कहती है हमेशा भगवान आपको एक रीजन के लिए भेजता है, तो आपका भी कोई रीजन होगा. तो मेरा रीजन क्या है? And then Vippy started coming over to my place. She got to know that Deepa की death हो गई है. She called me, she asked me, and then I started crying. She said, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं आ सकती? From that day, every छुट्टी, उसकी हफ्ते में एक छुट्टी होती थी, उस छुट्टी पे सुबह आ जाती थी, पूरा दिन हम एक साथ स्पेंड करते थे. खाना मैं उसके लिए खाना बनाती थी, एंड शी इज वेरी शी यूज्ड टू मेक मी लाफ लाइक एनीथिंग. और मेरा जबरदस्ती मुझे पैम्पर करना, मेरा फेशियल करना, मेरे बाल काटने, चुप रहो तुम, लाओ मैं तुम्हारे ये करूंगी, मेकअप करना, तुम ये क्यों नहीं कराती हो, ये क्यों नहीं. और एंड एक्चुअली शी बॉट मी आउट ऑफ दैट डिप्रेशन. और वाइल मेरी खुद की जो पर्सनल जर्नी वो साथ साथ चलती जा रही थी, मैं पूछ रही थी गॉड को कि ऐसा नहीं था कि मैं विप्पी से मिली और मैंने ये डिसाइड कर दिया मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करूंगी. नहीं, विप्पी एक्चुअली बॉट अ फ्रेंडशिप एसेंस बैक इन माय लाइफ. मैत्री भाव. यस, दैट मैत्री भाव. और मुझे ऐसा लगा कि वी वर मेंट फॉर ईच अदर. शी नीडेड मी and I needed her more, because अगर शायद वो नहीं आती तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती. वो मेरी जिंदगी में आई तो ही मैं आज यहाँ बैठ के इस बारे में बात कर पा रही हूँ. और हम लोग फ्रेंड्स की तरह आगे मतलब जैसे मैं दीपा के साथ घूमती थी. दीपा के साथ मेरे माय हस्बैंड ऑलवेज मोस्टली आउट ऑफ I will speak about him. Yes. I'll speak about him. तो जब आपके पति आपके पास नहीं होता तो आप बहुत जरूरत होती है आपके दोस्तों की. You need those friends who push you, because there are times when you get into a depression. Yes. And when you get into that zone कि मैं अकेली कैसे करूंगी. I have to look after my daughter, I have to look after my business, and he's not here with me. And there were times when I just don't want to wake up in the morning and feel like कि मैं आंखें बंद करके लेट ही रहूं. when I don't want to carry on. And those were the times when Deepa used to come and push me कि get ready हो, चलो बाहर चलो. मतलब she used to take me out for a shopping. We used to go out together and used to go gym together. तो जब वो चली गई तो I felt very lonely, very broken, very shattered. And then Vippy came in my life and she started doing the same thing with me, and she actually filled that gap. भगवान जब कुछ लेते हैं कहते हैं ना, तो जब आपका जब आपके हाथ में कुछ देने वाले तो वो आपसे पहले लेके फिर वो दूसरा आपके हाथ में रख देते. तो he has taken Deepa from me, but he gave me Vippy. And Vippy के साथ then I started going out, meeting people, and then that was the time when I realized how difficult it is for transgenders. Then I went to one event called Hijra Happa with Vippy and one of another gay friend of mine, Sushant. He actually came to attend this event. So he said, would you like to go? I said, yes, why not? So me and him and Vippy, we went there. And I was the only cisgender woman in that event. And I was sitting there and I was hearing all those talks where they were talking about the developments, how things are going on, how they are struggling. तब तक ट्रांसजेंडर बिल भी वो नालसा जजमेंट आ चुका था जहां पर थर्ड जेंडर को मान्यता मिल गई थी, लेकिन
LGBTQ के और मतलब तो, जो टी है उसको मान्यता मिल गई थी, पर बाकी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे और बातचीत हो रही थी कि कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ पहला थॉट सिर्फ यही आ रहा था कि चेंज तब आएगा ना जब मेरे जैसे लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो तो जो लोग गुजर रहे हैं सेम चीजों से, वो शायद एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं, नहीं वो समझ सकते हैं। हाँ, the people, the communities understand, but हम लोग नहीं समझते ना। तो ये चेंज तो तब आएगा जब हम भी उस दुख को महसूस करेंगे कि मेरे इस तरीके से बिहेव करने से सामने वाले को कितनी तकलीफ हो रही है। और what can I do on a my personal thing, like मेरे आसपास कोई भी कम्युनिटी से नहीं था, मेरे खानदान में भी कभी मैंने ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं किया कि कम्युनिटी से है या मैं मिली हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि ये कितना शेमफुल है ना कि I was 38 at that point and I didn't know what is LGBT community. It was such a shame for me, you know, when I tell this. But at the same time, I'm very proud to tell. At that age, I told my daughter, who was 10-year-old, about LGBT community. And I made her aware about what is community is all about. And I sensitized her. The very first step I took coming back from that Hijra Habba was telling her to call Sushant Mosi, because she said, why should I call him Mosi? He's a boy. I said, baby, sometimes it happens. God sends a woman's soul trapped in a man's body or a man's soul trapped in a woman's body. But it only makes them special. She said, how? I said, okay, tell me which color you like, baby. She said, I like pink. I said, okay, if I put you in the boy body, will you start liking blue? She said, why should I like blue? It's not about body, it's about choice. I will still like pink. And the moment she said this, she realized it. She was a 10-year-old girl. And she realized what I wanted to tell her. It's a choice. चाहे वो आदमी की बॉडी में हो, चाहे वो औरत की बॉडी में हो, जो उसकी चॉइस है वो चॉइस उसकी ही रहेगी। ये तो हम हैं जिन्होंने पिंक लड़की के लिए और ब्लू लड़कों के लिए बना दिया। सही बात है। ये तो हम हैं, हमने कलर में भी जेंडर ढूंढ लिया, हमने गाने में भी जेंडर ढूंढ लिया, हमने सब जगह जेंडर ढूंढ लिया। ये तो भगवान ने तो सबको बनाया, इक्वल रखा है। And I realized that when my daughter understood all this, she's 10-year-old, I got other things about it. And from there, I've thought of starting my project called We Are Your Strength. And I started my NGO called Deepa Ardhanarish for Empowerment Foundation. Yes. And through this, I went to schools, colleges, corporates, and wherever I get, chance to speak about it. I go with my rainbow family. I have a gay friend. I have a trans woman friend. I have a lesbian friend. I go with them and I share our stories. I don't have to tell people कि biologically क्या होता है. मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हर रीना की लाइफ में विप्पी हो और हर विप्पी की लाइफ में रीना हो, जो एक दूसरे का स्ट्रेंथ बने, ना कि हम एक दूसरे, अगर मैं आज शायद विप्पी की स्ट्रेंथ नहीं बनती या फिर शायद विप्पी अगर मेरी स्ट्रेंथ नहीं बनती तो आज हम यहाँ नहीं पहुंच पाते. So I started this project with the thought of telling the person that whoever sitting next to you is your strength. You should give them strength and you should draw strength from them, and then only you can grow. And I think now I'm very proud to tell that it's been 8 years I'm working on this, and I have covered a lot of colleges, schools all over around India and done gender sensitization, and there were many come out stories while those gender sensitization workshops, and I
I remember that I was doing a gender sensitization workshop with one HM, गुरदासपुर के ऊपर हम कॉलेज के वो कर रहे थे, वेबिनार कर रहे थे और बातचीत हो रही थी एंड आई वाज नोटिसिंग वन पर्सन एंड सो डू आकाश वाज नोटिसिंग, शेनी वाज नोटिसिंग वन पर्सन एंड आई वाज थिंकिंग कि अब भी बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो लास्ट में आई एम गोइंग टू आस्क. बट इन द लास्ट व्हेन वी सेड कि इज देयर एनीवन हु वांट टू स्पीक एंड देयर वाज लाइक देयर वर टू पीपल सिटिंग टुगेदर एंड दो जो दूसरा वाला फ्रेंड था वो उसे बार बार बोल रहा था तू बोल बोल बोल. तो उसने हाथ उठाया, उसने बोला कि आई थिंक आज से पहले ये स्ट्रेंथ मुझे कभी नहीं मिली थी जो आज मिली है. आज मेरे टीचर्स, आज मेरे प्रिंसिपल यहाँ हैं और जब आप इस बारे में बात कर रही हैं तो दे आर शोइंग सो मच ऑफ सपोर्ट एंड आई गॉट अ करेज टू टेल माय प्रिंसिपल एंड माय फ्रेंड्स दैट आई एम गे. And he started crying. And everyone on that webinar was crying. And the principal said, "You going to get special attention from now. You know, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. ये जो कॉलेज है इसके अंदर अगर कहीं भी तुम्हें कोई दिक्कत आएगी या कहीं भी कोई तुमसे कोई बात कहता है तो I am there." So he said कि you know what, how I got the courage out of this story. I got a courage from Vippy and Reena story. This guy who's sitting right next to me is Reena to me. And that guy was actually pushing him to speak out. So these kind of stories has given me so much of power to keep doing all these things over and over again. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने भी जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स में जाती हूँ अगर वहां पे एक इंसान भी जिसका मैं दिमाग चेंज करके आ गई हूँ, मैं आई थिंक माय वर्क इज डन. करेक्ट. जिंदगी ऐसे ही चलती है रीना. वी हैव गॉन टू फार. जहां पर आपका जो मिशन है आप कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, समाज कल्याण का काम कर रही हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिंदगी जीता है. कुछ लोग अपनी जिंदगी खुद के लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए डिवोटेड रहते हैं. आपकी जिंदगी में शादी कब हुई? शादी तो हो गई थी बहुत पहले. और किस उम्र में? I got married at 24 years of age. हाँ जी. और it was love marriage. And totally rebel kind of marriage. My husband is Brahmin. अच्छा. And I told you I belong to SC/ST. Yes. And I have faced that discrimination after this step I have taken. So now everything is fine. Everyone loves me now. But initially, I've gone through so much because of this. But for me and my husband, like we share a love and hate relationship. वो ऐसा है both of you आप दोनों बहुत ही सुंदर कपल हैं. वही मैं बता रही हूँ कि ऐसा है कि वो बोलता है ग्लास आता तो मैं बोलती हूँ भरा भरा. ये वाली रिलेशनशिप है. बट मैं और वो दोनों एक बात पे बहुत ज्यादा अग्रीड रहते हैं कि जब भी किसी का कुछ हेल्प करने का टाइम आता है वी आर वन देयर. हमारे कितने भी डिफरेंसेस हो, हम कितना भी एक दूसरे से लड़े, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करें, लेकिन जब बात आती है कि किसी के लिए खड़ा होना होता है तो मेरा पति मेरे साथ खड़ा होता है. एंड ही ऑलवेज supports me in whatever I do good for others. So there are many incidents where I felt कि मैं मनोज से कहूंगी तो. बाकी बाय द वे इनके पति का नाम है मनोज राय. और वो शेफ हैं और सेलिब्रिटी शेफ हैं, मॉडल भी रह चुके हैं और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही नेक इंसान है.
तो यस, यू कैन कंटिन्यू मनोज जी के बारे में। मनोज को जब मैंने पहली बार बोला जी, आई थिंक यू नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ जो आपके साथ रह रहे हैं, और वो अगर मेरे को इस चीज के लिए शायद सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं नहीं इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। हाँ, सब ऑब्वियसली करती तो जरूर, राइट, लाइक माय मदर सेड कि राइट, तेरे को कोई रोक पाया है, अगर मेरे को मना करता तो फिर तो मैं करके ही दिखाती। बट शायद इतनी इजी जर्नी नहीं रहती जो मेरी रही। आई थिंक वही मैं यहाँ पे अगेन आई वांट टू से कि इट्स हर Divine graces. डिवाइन हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर मी। Yes. उसे पता था कि मेरे को दुनिया से चाहे अपोजिशन मिल जाए, घर में ना मिले। So my husband, when first time I realized how inclusive he is, when Vippy came to my house for the first time, and I didn't told him that she's a trans woman, and आप अगर किसी को ऐसे बुला रहे हो तो आपको लगता है ना कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। My Vippy came for the first time, and why तो बोली आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहा क्यों कहेंगे? अंदर से मुझे भी था भाई मेरे को बोले ना क्यों बुलाया है। But I was so happy that he treated Vippy like any other friend of mine. I think you have experienced that hospitality in him. मतलब ये imbibed है शायद मनोज के अंदर। He is hotelier और शायद वो होटेलियर भी इसलिए बना कि वो सामने बेसिक नेचर है उसका hospitality warm and warm. caring and So he made chai for her, and then she was doing my facial, and he got a few things for her, and that was the first time when I felt that he's inclusive. So when I thought of doing a pageant, क्योंकि मनोज ने मुझे बोला था कि तू ना ऐसा कर कि इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट कर ले, बिकॉज मैंने अपना मेरा बैकग्राउंड भी होटल से ही रहा है। मैंने किया नहीं होटल मैनेजमेंट, बट शादी के पहले साल के बाद ही आई स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ टॉर्टियास। ठीक है, एक गैरेज के अंदर जो मोटर बाइसिकल का गैरेज था उसके अंदर से मैंने और मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया to supply tortillas to a very leading brand TGIF Fridays. Oh, nice. And one of Manoj's friend has actually inspired us. Why don't you do this? तो मनोज ने मुझे पूछा तू कर लेगी? हाँ मैं कर लूंगी। I just need your support. You just tell me what to do. I'll do it. मनोज ने 7,000 के अंदर वो सेटअप सेट किया और वहां पे एक टेबल लगाई, एक वो डोसा वाली जो प्लेट आती है, तवा प्लेट, वो तवा पे प्लेट लगाई। We kept 2 guys and he trained them how to make these tortilla breads, और we kept 1 person for the delivery, और we started a business from there. And I started my first order from the day I got to know that I am pregnant. उसी आज भी मुझे याद है, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी थी 31st of January, and that was the day when I got to know that I was pregnant, and that was the day when I gave first order to TGI Fridays, and for 8 years I have supplied them tortillas, and हम दोनों ने, मैंने और मनोज ने बहुत मेहनत करी इसके लिए। कभी कभी जब हमारे वर्कर्स भाग जाते थे तो मनोज खड़े होके बनाते थे रात को, और फिर वो ऊपर घर पे लेकर आते रोटियां, फिर मैं बैठ के उन्हें काटती थी, पैक करती थी। एंड आई वाज प्रेग्नेंट और मैं डिलीवरी देने जाती थी। गाड़ी ले ली थी हमने, और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं अपने दोस्तों को बोल रही हूँ तू खाली है तो प्लीज मेरे साथ चल, मेरे को डिलीवरी देकर आनी है। एंड दीज 5 आउटलेट्स वर इन दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, जो अलग अलग डायरेक्शंस में है। तो मतलब पूरा दिन आप ले लो, अगर आपको सप्लाई देने जाना है तो वो ले लो। तो
या कभी मनोज जाते थे सप्लाई देने, वो दे कर आते थे, और मनोज की अगर जॉब होती थी, बिकॉज ही वाज ऑन जॉब, फुल टाइम जॉब एट दैट टाइम, एंड तो फिर कभी मनोज जाते थे, और जब भाग जाते थे लड़के बनाने वाले तो मनोज को बनाना, मैं तो खैर नहीं बनाए मैंने नहीं, मनोज बेलता था रोटियां, तो बहुत मेहनत करके वी हैव यू नो कम अप इन लाइफ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था. एंड देन मनोज followed his dream and he thought कि मेरे को अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करना. उसके एक फ्रेंड ने उसको बोल दिया कि रेस्टोरेंट करते हैं मुंबई में, and he came here. Okay. And at that time I was doing catering, corporate catering. तोतिया बंद करके corporate catering मैंने स्टार्ट कर दी थी, and I was doing that very nicely. I was doing, और मनोज की बहुत अच्छी सैलरी थी उस दौरान, कि मतलब ऐसी सैलरी जो हम ड्रीम करते थे वो उसको वहां मिल रही थी. बट दिस फ्रेंड केम एंड ही शोड हिम द फेक ड्रीम्स एंड ही गॉट हिम हियर इन मुंबई, एंड आई वाज ऑल अलोन लेफ्ट with my daughter in Delhi, and I was handling that business. How old was your daughter? She was around 6 or 7 at that time. और वो गुड़गांव जाना और उसके स्कूल आने से पहले वापस आना, मतलब मैं सुबह सुबह निकल जाती थी, एंड आई वी यूज्ड टू सर्व ब्रेकफास्ट, लंच एंड इवनिंग टी एंड डिनर. ओह, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट चलाया तो मुझे वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा मेरे पेट में ऐसे हो गया. माय गॉड, आई हैव टू रीच देयर ओह माय गॉड इन द मॉर्निंग. वहां से सब कुछ निकलवा के आई रन बैक टू दिल्ली. तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था, एंड फाइनली आई डिसाइडेड आई एम क्लोजिंग दिस, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम गोइंग बैक टू मनोज. मेरे से नहीं हो रहा है मनोज. आई टोल्ड हिम आई एम नॉट एबल टू डू दिस, कोप अप विद दिस. अच्छा खासा बिजनेस मेरा चल रहा था, सब बढ़िया था. आई क्लोज दैट बिजनेस, आई केम टू मुंबई, एंड आई रियलाइज मनोज लोग पेपर वर्क ही नहीं करे हैं. Oh my God. And since a year, this person was fooling him. When I reached there, I asked him where the papers. Manoj couldn't ask him. He was supposed to be his best friend, but he was taking lot of advantage. And I go and I became a bitch over there. And I said, मेरे को पेपर दिखा. And to that, उसका फिर रियल फेस मनोज के सामने आया. He started fighting and doing everything. And I told मनोज, मैं ये सोच रही हूँ तूने 1 साल तक कुछ नहीं कमाया, तू वापस आ जा. ना तो मेरे पास पैसा आ रहा है, ना मेरा पति मेरे साथ है, और ना मैं कुछ बेटी को दे पा रही हूँ. मेरी बेटी अपने बाप के बगैर रह रही है, जो उसके इनिशियल इयर्स हैं जिनमें बाप को साथ होना चाहिए, वो नहीं रह पा रही है. So he said, okay, I will come. And then I went back, and then he called me. He was crying and he said, I want to come back. और मनोज के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी टिकट करवा सके. उस बंदे ने इतना उसको कर दिया. And then I booked his ticket. He came back. I told him it's okay. Or you know, there I want to talk about karmas. When you do good karmas, he will never let you down. Absolutely. I told him, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था, where I was earning around 1-1.5 लाख रुपए का मेरा जो प्रॉफिट आ रहा था, मैंने वो बंद कर दिया था just to be with Manoj. And I got to know that अब तो मुझे आई नहीं. So I went back and then I called him back. I said कोई बात नहीं, ये मैं बता रही हूँ शादी के 8-9 साल हो गए थे कि हमने अपने आप को ऐसे नीचे से उठा के यहाँ लेकर आया था. And then again dip. My business was closed. He had no job. And I told him it's okay, come back. My brother has given me that strength. He said, don't worry, even if you don't have money to run your house for months, we will take care of you. How sweet.
but God is great. Yes. The moment Manoj came God is down, always watching. yes, he's always God is watching. always watching. Like I said, ki me and him, we are very one on doing good to others. Yes. He is a very genuine person in that way कि कभी ना तो उसने किसी का फायदा उठाया है ना कभी किसी का 1 रुपया भी रखा है. He came back on just I was like we were prepared कि 1-1.5 महीना अगर हमको निकालना पड़ेगा तो मैनेज करेंगे. And I was like मेरे पास जूलरी वूलरी सब है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, होगा कुछ तो विल लुक आफ्टर. He came back and his employer, he got to know that he's here. He called me. बेटा मनोज आया है क्या? मैंने कहा जी सर. उसको बोलो मेरे से मिलने आएगा. The day he came back, एक ही दिन हुआ था मनोज को घर पे आए हुए. 2 दिन बाद उस वापस he joined as a director of that company. So this is what called karmas. Yes. Grace is there. Grace is there. Divine grace. His grace is there कि उसने कभी हमें किसी के आगे झुकने ही नहीं दिया. हमेशा उन्होंने हमारा हाथ ऐसे ही रखा कि देने वाला. मैं दुबई में भी थी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं जो from the community. There are things happened and they just called me and we need help. And I don't know how to do this because मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही थी. मेरे पास खुद का पैसा कोई था नहीं. मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया. It's just him. कभी कभी डर भी लगता था कि क्या यही करती रहती है क्या? But he never said this. He said okay, मैं मैनेज करता हूँ. He called his friend and then this friend transferred money to this community person and उसका काम हो गया. तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे कभी कभी लगता था कि मनोज से बोलूंगी तो मनोज कहीं गुस्सा ना हो जाए. बट ही नेवर सेड दिस. ही सेड अच्छा ये ओके. कभी भी किसी की हेल्प करनी है, कुछ भी करना है, ही इज ऑलवेज रेडी. उसने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, कभी किसी को ये नहीं. आई थिंक आई रिमेम्बर दिस इवेंट of mine and yours. Yes. And something happened there back in Dubai. Yes. मैं वहां थी तो मुझे एक बार को मेरे को अपने आप को मैंने पूछा कि जिसने बुलाया तो वो मेरी फ्रेंड थी और मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए भगवान, कि क्या मुझे आरती की हेल्प करनी चाहिए बिकॉज शी इज हियर अलोन इन दिस कंट्री. और मैं यहाँ हूँ भाई, मेरा इंडिया से कोई है यहाँ पर, मतलब वो मेरा है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो क्या हो. मुझे ये था कि शी इज द वन हु बिलोंग्स फ्रॉम अ कंट्री एंड आई डोंट वांट हर टू सफर हियर. सो आई आस्क्ड माई सेल्फ कि क्या करना चाहिए. डू आई हैव टू थिंक व्हाट माई फ्रेंड इज गोइंग टू से or do I have to do correct thing? मेरे हिसाब से जो करेक्ट था वो ये था कि आरती को इस वक्त मेरी जरूरत है and I should stand there as a support. और फ्रेंडशिप का डर लग रहा था कि फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए. So I asked मनोज मुझे क्या करना चाहिए? Should I call her? अगर वो गुस्सा हो गई मेरी फ्रेंड तो he said what your conscience says. I said, I want to help her. He said, I also want to do that. I'm going to get her. And I think our friendships grown from there. Begin from there initially. And now we are soul sisters. है ना. और हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि everything is predestined. हमें ऐसे ही मिलना था. हमें ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़े होना था, कनेक्ट होना था. तो I think Manoj played a big key role where I wanted to do good and he supported and hand on me that I am there. You know, you don't have to worry about it. You just go for it. There was a time जब ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया का जुनून मेरे सर पे इतना सवार था. जब मैं पहला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया कर रही थी कि मैं जिसके पास जाती थी वो ये बोलता था. एक पॉलिटिशियन के पास गई थी मैं, उससे मेरे से पूछा कि
रीना जी आप बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात पूछूं। मैंने बोला हाँ, आप किसी कम्युनिटी से है क्या? मैंने कहा नहीं तो। मैंने कहा मेरा पति भी है और मेरी एक बेटी भी है। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रही हैं? हाँ, मैंने कहा मतलब? हाँ, तो आपका क्या रिलेशन लेना देना है? आपका क्या लेना देना है इस कम्युनिटी से? मैंने कहा मैं कम्युनिटी से तो नहीं हूँ, लेकिन कम्युनिटी तो मुझसे है ना। हाँ, मेरी जैसी माँ ने ना तो जन्म दिया होगा ना ऐसे बच्चे को। हाँ, कोई ऊपर से तो टपका नहीं होगा। हाँ, हाँ आप सही कह रही हैं। आपने वैसे जो सोचा है नहीं, कोई नहीं सोच सकता। बड़ा ही यूनिक थॉट है। बट मैं आपको ना तभी हेल्प कर सकता हूँ जब आप कुछ नॉर्मल करेंगी। एंड आई वाज ऑफेंडेड लाइक एनीथिंग। ऐसे व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? मेरे लिए यही नॉर्मल है। मैंने आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। एंड आई रिमेम्बर मैंने उसे बुलाया ही नहीं पैजेंट के। नहीं कॉल्ड मी अगेन। रीना जी आपने तो अपने इवेंट में बुलाया ही नहीं मुझे। मैंने कहा आपने तो कहा था कि नॉर्मल नहीं है, आप क्या करते वहां नॉर्मल एबनॉर्मल्स के बीच में आकर? He said कि नहीं रीना आप आई एम रियलाइजिंग दैट आई हैव सेड रॉन्ग थिंग टू यू एंड नाउ व्हेन आई एम सीइंग दिस आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि यार ये बहुत बड़ा चेंज आप लेकर आए। एब्सोल्युटली। एंड देयर आर पीपल हु सेड कहाँ जाएगी तो हिजड़ों की फौज लेके। एंड मतलब बहुत कुछ मेरे को सुनता था, सुनाई देता था। और जब मैं लेटती थी तो मैं बोलती थी कि क्या करूं। मैं माता रानी से बोलती थी माता रानी अगर ये नहीं हुआ मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं तो जिससे मिल रही हूँ उससे लड़ रही हूँ कि मैं करके दिखाऊंगी। और हर अगर 100 लोग मिल रहे हैं तो 100 में से एक ही होगा जो इंसान मुझे कहेगा तू अच्छा कर रही है। और मोस्टली मेरे को सर ये तो पागल हो गई है। इट्स नॉट पॉसिबल। बोला मेरे को तो अब उन सबको जवाब देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। एंड आई वाज स्टार्टेड, एक जुनून सवार हो गया था। मैं रातों को सोती नहीं थी। मैं सोचती रहती थी कैसे करूं, किसी मीडिया वाले से बात कर लूं, कोई इसके बारे में बात कर ले, कोई इसके बारे में छाप दे तो शायद। देन आई फॉलोड दिस न्यूज पेपर पीपल एंड दे सेड हाँ हम स्टोरी करेंगे बट नोबडी कॉल्स मी बैक। सबको ऐसे ही लगता था। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि रीना ये कोई नहीं छापेगा, ये तुझे करके दिखाना पड़ेगा। सही बात। तब ये छापेंगे। सही बात। क्योंकि अगर मैं जनरली अगर मुझे भी मैं किसी से अगर आरती मुझे आगे कह रही कि मैं तो ये करके दिखाऊंगी जो इम्पॉसिबल चीज है, मैं पागल है। लेकिन अगर आरती कर देगी तब दुनिया फॉलो करेगी, तब दुनिया को समझ में आएगा। और मेरे अंदर जुनून सा होगा अब तो करके दिखाऊंगी।